लेकिन कभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। वोट देने के बदले हमें 5 किलो अनाज और चुनाव में हमें 2-4-500 रुपया दारू की बोतल तो जरूर मिल, लेकिन बदले में हमारे बच्चे को शिक्षा और रोजगार देने की बात कभी नहीं कर। अपने बच्चों को जब वो वोट दे करके हम उन्हें शासन और सत्ता सौंप देते हैं तो हमें 5 किलो अनाज 2-2 हजार करके 6,000 रुपया गैस सिलेंडर, चूल्हा और अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज में कलेक्टर, कप्तान बनाते हैं और हमारे बच्चों को चपरासीगिरी की नौकरी नसीब नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, जीवन के हर पहलू में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, तो जिस वोट से जिता करके हम उन्हें भेजते हैं उस वोट को लेकर के हमें अपने आदमी को जिता करके भेजना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान हो। इस भागीदारी यात्रा का मकसद यही है कि हमको हर क्षेत्र में भागीदारी मिले, जो हमें अंग्रेजों के जाने के बाद मिल जाना चाहिए था। अंग्रेज चले गए, हमारे पटेल जी की थोड़ी आंख में तकलीफ है, नहीं वो अच्छी बात बताते हैं मुझसे ज्यादा, कि हमारे देश जब आजाद हुआ अंग्रेज चले गए। लोग कहते हैं अंग्रेज सब लूट के ले गए, लेकिन अंग्रेज इस देश की जमीन, जल और जंगल लूट के नहीं ले गए। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी देश की जमीनें इस देश के गरीब को भी मिलना चाहिए था, पिछड़े को भी मिलना चाहिए था, दलित को भी मिलना चाहिए था, अकलियत को भी मिलना चाहिए। तो क्या उस जमीन में हिस्सेदारी, भागीदारी मिली? उस जमीन में उन लोगों ने कब्जा कर लिया जिन लोगों को अंग्रेजों के बाद सत्ता में आने का मौका मिला, और जब वो सत्ता में पहुंचे तो हमको उन्होंने फिर से वही गुलाम और लाचार बना के रखा, और जीवन भर वो हमें, जैसे वो हमें गुलाम लाचार बना के रखा सदियों से, तो वो चाहते हैं कि इनकी आगे आने पीढ़ी भी इसी तरह गुलाम और लाचार रहे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जैसा जीवन बीता, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को इज्जत सम्मान के साथ जीने का मौका देना चाहते हैं, हम गुलाम और लाचार बन के नहीं रहना चाहते। हमारे जीवन में चुनाव के मौके पे हमें 2 गलतियां होती, 2 क्या 1 गलती होती। जब हम वोट देते हैं उनको तो वो मालिक बन जाते हैं और हम फिर गुलाम हो जाते हैं। और अगर वो 1 गलती हम ठीक कर लें, मालिक और प्रजा में एक ही फर्क है, अगर वो 1 गलती हम ठीक कर लें, उनको वोट देने की बजाय हम वोट ले लें, तो आप मालिक बन जाइएगा और वो प्रजा बन जाएगी। लेकिन ये 1 गलती हर बार होती है, 5 साल में, 2.5 साल में हर बार होती है। हर बार हमारे जैसे लोग आते हैं, कहते हैं, लेकिन चुनाव के मौके पर आपका रोजी रोटी का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा खो जाता है। जैसे चुनाव आता है वैसे हमें किसी और रंग में रंग दिया जाता है, हिंदू मुसलमान में रंग दिया जाता है, भारत पाकिस्तान में रंग दिया जाता है, इतने रंगों में रंग दिया जाता है कि आपको अपने बच्चे की शिक्षा और रोजगार और अपनी समस्या के बारे में ध्यान नहीं रहता। आप सब रंगों में रंग जाइए, भगवान के रंगों में भी रंग जाइए, खूब पूजा अर्चना करिए, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप खेत में काम करते हैं, गेहूं बोते हैं, जोतते हैं, कटाई करते हैं, फिर घर में ले जाते हैं, आटा बनवाते हैं, रोटी बनाते हैं, तब खाना खाते हैं। खाली आप तीर्थ यात्रा करने से आपके पेट में खाना नहीं चला जाता है। आपको खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करते हैं आप, तब पेट में रोटी जाती है। आपको कर्तव्य करना पड़ता है। तो आपको आज भी भगवान को मानते रहना है, भगवान से कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो भगवान के नाम पर आपका वोट लेते हैं, आपको ठगते हैं, तो भगवान के नाम पर आपको वोट नहीं देना है। वोट आपको उसको देना चाहिए जो आपके बच्चे की शिक्षा के लिए बात करे, उसकी बेरोजगारी दूर करने की बात करे, आपकी समस्या को दूर करने के लिए बात करे। जिस दिन आप ये जान जाएंगे उस दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जिस दिन तक आप अपना वोट हवा में दे देंगे, भावनाओं में बह करके दे देंगे, गाय माता के नाम पर दे देंगे, भगवान के नाम पर दे देंगे, आप वोट तो देते हैं भगवान के नाम पर, लेकिन सत्ता में कौन बैठता है, राजपाट में कौन बैठता है? क्या वो कभी आपके बच्चे के बारे में सोचता है? क्या आपकी तकलीफ दूर करने के बारे में सोचता है? जब आप थाने में जाते हैं तो आपकी समस्या का समाधान होता है? जब थाने के बड़े अफसर सीओ के पास या कप्तान के पास जाते हैं तो आपकी समस्या का समाधान होता है? थानेदार, जिले का कलेक्टर, जिले का कप्तान, वो तो उसी की सुनता है जिसको वोट देकर के जिताते हैं आप। लेकिन वोट देकर जिताते हैं आप किसे? क्या वो चाहता है कि आपको न्याय मिले?
जब वोट देने का मौका आता है तो आपके पास कुछ भी सुनने का मौका नहीं रहता, और जैसे आप वोट दे देते हैं वैसे कहते हैं आपकी हमारे साथ धोखा हो गया, हमारी तो थाने में सुनी नहीं जाती, हमें कुछ मिलता नहीं, हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं। लेकिन जब इस समस्या का समाधान के लिए आपको वोट देने का मौका आता है तो आप इस बात को भूल जाते हैं कि जिसको हम वोट देकर के चुनने वाले हैं यही हमारा भाग विधाता है, यही हमारे बच्चे का भाग विधाता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि राजा भगवान का रूप होता है, और आज का राजा भी भगवान का रूप होता है। जिसको आप वोट देकर के जिताते हैं और जिस दिन तक वो कुर्सी में बैठा रहता है वो जो चाहता है वो करता है, तो रोक नहीं सकता है। अगर राजा चाहे, आप देखिए राजा का कमाल, 1000 का और 500 का नोट चलता था, राजा ने चाहा बंद कर दिया, 2000 का चालू कर दिया। अब आप कहीं जाइए वो 1000 का पुराना नोट लेके, जहां जहां पूजा करते हैं कि धन संपत्ति आ जाए वहां भी जाइए, तो जो राजा ने बंद कर दिया वो माता जी चला नहीं पाएंगे। और अगर राजा चाहेगा तो 2 मिनट में चल जाए। राजा की ताकत को महसूस करने की जरूरत है। यह किसी भगवान की उसकी बुराई नहीं है, ये राजा की ताकत का एहसास करने की मैं बात करता हूँ। राजा ने चाहा बंद कर दिया 1000 का, राजा ने चाहा चालू कर दिया 2000 का, और राजा ने चाहा फिर बंद कर दिया 2000 का। राजा की जो मर्जी। और वो जो बंद हो गए हैं नोट, वो जाइए माता जी में, कहिए माता जी चलाइए, हम आपकी पूजा करते हैं, तो माता जी नहीं चलाएंगे। राजा चाहेगा तो चल जाएगा। और राजा बनता कैसे है? वोट से। वोट है आपके पास, अपना आदमी कभी बनाते हैं? अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं है, तो उसका कसूरवार कौन है? हमारी समस्या हमें ठीक करने से होगी, अपने को ठीक करने से कि उनको ठीक करने से? अगर हम ठीक हो जाएं तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाए। उनको ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। जिस दिन हम अपने आप में ठीक हो जाएंगे, वोट देने का तरीका बदल देंगे, उस दिन हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दरोगा उसी को जय हिंद करता है जो वोट से जीतता है। जिले का कप्तान उसी को जय हिंद करता है जो आपकी वोट से जीतता है। यही सही है कि नहीं सही है? जिस दिन आप अपने वोट को बेचना बंद कर देंगे, दारू में, 500 रुपया में, 1000 रुपया में, साड़ी में, ब्लाउज में, जिस दिन आप अपने वोट को बेचना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, जो लोग अपना वोट बेचते हैं, वोट नहीं बेचते, अपना और अपने बेटी बेटे का भविष्य बेचते हैं। जब तक आप अपनी वोट का सौदा करेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान होगी। जो लोग वोट खरीदते हैं, वोट में कोई बात होगी इसलिए तो खरीदते हैं। बैंक में रुपया रहता है, बहुत सारा रुपया रहता है, लेकिन एक सिपाही लगा रहता है, एक नाली 2 नाली बंदूक लेके, इतना ही लगा रहता है ना। और जब वोट पड़ती है, वोट की मशीनें रखी रहती हैं, जहां कितनी पुलिस लगी रहती है, पैरा मिलिट्री लगी रहती है, मशीन गन लेकर लगी रहती है, और देखते गोली मारने का आदेश होता है। आखिर वोट की सुरक्षा क्यों है इतनी? क्योंकि वोट से राजा बनता है, और राजा में सारी ताकत होती है। वो बैंकवा भी राजा के अंडर में होता है। उस वोट को आप बेच देते हैं 500 रुपया में, दारू की बोतल में, 1000 में, पायल में, साड़ी में, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। जिस दिन आप वोट का सौदा बंद कर देंगे, उसी दिन हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी समस्याओं का समाधान कोई दूसरा नहीं करेगा, वो हम ही करेंगे। हमारे बच्चों की समस्याओं का समाधान अगर हम माँ बाप हैं तो हमसे ज्यादा चिंता किसी और को नहीं होगी, वो समस्या का समाधान हम करेंगे। आप सोचते हैं कि कोई और आएगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। बुद्ध आए थे तो चले गए, अशोक आए थे तो चले गए, स्वामी ब्रह्मानंदी आई थी तो चली गए, हिल्याबाई होलकर आए तो चले गए, बहुत सारे संत गाड़गे आए, संत राम बीए आए, बहुत सारे महापुरुष आए और चले गए। अब वो नहीं आने वाले हैं। जिनकी समस्याओं का समाधान हुआ है वो कोई ऊपर से उतर के नहीं आया। आप लोगों में से कोई तैयार हुआ है, अशोक तैयार हुआ है, फुले तैयार हुआ है, बुद्ध तैयार हुआ है, अम्बेडकर तैयार हुआ है, और जब ऐसे अशफाकुल्लाह खां तैयार हुए हैं, जब ऐसे बहादुर लोग तैयार हुए, तो आपकी समस्याओं का समाधान हुआ। आप किसी और के सहारे बैठे हो कि कोई ऊपर से आएगा, उतार लेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा, वो नहीं होगा। आपकी समस्या का समाधान आप लोगों में से किसी को निकलना होगा, तो ही आपकी समस्या का समाधान होगा। और आपके हिस्से की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा।
हम भी नहीं लड़ेंगे जो बोल रहे हैं, सब मिल करके लड़ेंगे तो ही ये लड़ाई जीती जाएगी। अकेले अकेले ये लड़ाई कभी जीती नहीं जाएगी। हमारे बीच में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव संतोष लोधी जी हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो दो शब्द आपके बीच में कहें। हमारी पत्नी है जो आपके यहाँ से चुनाव लड़ी थी, शिवमन्या कुशवाहा जी, वो भी आपको प्रणाम करती हैं। संतोष लोधी जी।